बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले जाकर वो वीडियो देखे ताकि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद फिर उसको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर हमने 2/3 को रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन के ऊपर 2/3 का है। नंबर लाइन जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन एक लाइन है जिसके लेफ्ट राइट तरफ आपकी पॉजिटिव नंबर होंगे और उसके लेफ्ट तरफ आपके नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, अब आप 2/3 देखिए। अब इसका सबसे आसान तरीका है कि आपने जो भी हमें अगर ओवर में दिया गया क्वेश्चन, आपने उसको जी डिवाइड कर लेना है। 3 0.036 20 में से 18 निकाला 2, फिर 0 आएगा, 3 6 18, ये फिर 6 18, तो ये ऐसे चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आंसर हमारे पास है 0.66। चलिए फर्ज करें ये आंसर है 0.67, राउंड ऑफ करके हम इसको 0.67 कर लेते हैं। अब आप देखें कि 0.67 आता कहाँ है। पहली बात, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये राइट साइड पे कहीं पर होगा। अब 0.67 है, 0.67 किसके दरमियान आएगा? देखें, 0 और 1 इन दोनों के दरमियान बहुत सारे डिजिट्स हैं जो कि हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बंदा कहता है कि 0 के बाद 0.51 आता है, कोई अगला बंदा उठ के कहता है नहीं जी इसके बाद तो 0.001 भी आता है, एक कहता है नहीं इस 0 और 1 के दरमियान 0.003 भी आता है, कोई कहता है 0.67 भी आता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, इसलिए जनरली तौर पर 0 के बाद डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं। 0.67 अब 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, तो अब आप एस्टिमेट लगाकर कि कहाँ होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर होगा। ठीक है, इधर से करके यहाँ पर होगा ये, आपने ऐसे लाइन लगानी है और इधर लिख देना है कि 0.67 नंबर लाइन पर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसे भी करना चाहें कि दरमियान में एक लाइन लगा कर लिख दें कि 0.67, यानी कि ये 0 और 1 के दरमियान एक पॉइंट है 0.67, वहाँ पर ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। अब अगला देखिए, -4/5, इसको भी अगर हम इसका भी ले लें, इसको भी डिवाइड कर लें, तो ये होगा 5 8 40, लेकिन साथ में माइनस का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ -0.8, तो नंबर लाइन में ये हमारी लेफ्ट तरफ होगा, क्योंकि माइनस वाले जो वर्ड हैं वो हमारे लेफ्ट तरफ होते हैं। 1 2 3 4 5, आपने पूरी प्यारी सी खूबसूरत सी नंबर लाइन बनानी है कि अब 0.8 किस किस के दरमियान है, वही बात 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0.8 हमारा यहाँ पर लाई करता है -0.8। ठीक है, अब अगला है जी, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम पहले तो इसको इसी तरह इसकी सही फॉर्म बना लेते हैं। जब इस तरह से लिखा हो क्वेश्चन 1 इंटू 3/4, तो हम कैसे करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। 4 1 4 और +3 7, 7/4। ठीक है, अब 7/4 को करते हैं जी, 4 1 4 0, 7 28, 2 0, 5 20। ठीक है, ये आंसर है हमारा 1.75। अब देखना है जी नंबर लाइन के ऊपर 1.75 कहाँ लाई करता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमारी राइट तरफ में आएगा। अब देखिए 1.75, 1.75 किसके दरमियान आता है, 1 और 2 के दरमियान एक पॉइंट है 1.75, तो आपने बता देना है कि 1.75 नंबर लाइन में यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब अगला देखिए 4, वो है 8 इंटू, वो भी इसी तरह का, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। 8 2 16, 16 + 5 21। ठीक है, ये होगा -21/8। अब इसको करते हैं जी, 8 2 16, ये हो जाएगा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 6 48, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 2 16, 4 बचेगा, 0 8 40। ठीक है,
इसका मतलब है हमारे पास आंसर है 2.628। इसका मतलब है कि ये वाला जो है हमारे नंबर लाइन में 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए 2.628 है, अप्रोक्सीमेटली ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान में कहीं पर पॉइंट है, यहाँ पर आप लगा लें 2.628, यहाँ पर ये हमारा लाई करता है। अब है जी 2 इंटू 3/4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 8 9 10 11, 11 होता है। 11/4 इसको डिवाइड करके देख लेते हैं जी। 4 2 ज़ार 8, ये निकालेंगे 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 4 7 ज़ार 28, 4 5 ज़ार 20, माइनस करके बच्चों 2 आया। 0 आपने घबराना नहीं कि 0 कहाँ से आ रहा है, पॉइंट लगने की वजह से 0 आप नीचे 1 लगा सकते हैं। तो 2.75 इसका आंसर है, यानी कि ये भी हमारा 2 और 3 के दरमियान कहीं पर लाई करेगा। चले पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। 1 2 3 4। आप चाहें तो नंबर लाइन जितनी मर्जी बड़ी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चलती जा रही है और ये प्लस इन्फिनिटी पर जाकर ख़त्म होगी, और इसका मतलब है कि ये इधर को चलती जा रही है और ये माइनस इन्फिनिटी पर जाकर ख़त्म होगी, बल्कि इन्फिनिटी पर तो ख़त्म होनी नहीं, कहीं पर भी नहीं ख़त्म होगी। अब देखें किसके दरम्यान है, 2.75, ये 2 और 3 के दरमियान है, यहाँ पर है। ठीक है, आपने बताना है कि ये यहाँ पर लाई करता है। अब जी 6 वाला पार्ट है √5। √5 को अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो इसका आंसर आएगा 2.23। ठीक है, आपने इसको सोल्व कर लेना है, फिर आपने इसका बताना है कि जी ये नंबर लाइन पर कहाँ पर है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 है तो पॉजिटिव तरफ, लेकिन 2 और 3 के दरमियान में है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/9। उन्होंने कहा है कि इनके दरमियान एक रैशनल नंबर बताना है। तो रैशनल नंबर बताने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और फिर 2 के साथ भी इसको डिवाइड करेंगे। जस्ट डिवाइड 2 के साथ करना है, इसके साथ हम प्लस करेंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जब दो है उन्होंने कहा गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, दोनों के दरमियान देना है, इसका मतलब हम इसे प्लस करेंगे। चलें जी, पहले हम इसे प्लस करते हैं। 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2। चलें जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 36 आएगा, फिर आएगा यहाँ 27। 4 9 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 27, फिर 9 4 ज़ा 36 और 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2। 27 प्लस 20 हो जाएगा जी 47/36 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 डिवाइड में है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई में चेंज करें, मल्टीप्लाई में जब साइन चेंज करना है तो हमने इसको उल्टा कर देना। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो ये होगा 1/2। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आएगा 47/36 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 2 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 7 72। ये है जी इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने कहा जो हमें रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं, इनको हमने एज अ रैशनल नंबर में चेंज करना है, यानी कि हमने P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। रिकरिंग डेसिमल्स है, इसका मतलब यह है कि ये इन्फिनिट है, ये चलते ही जा रहे हैं और इसमें नंबर रिपीटिव है। तो देखिए 0.5 है, इसका मतलब है ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब है कि ये रिपीटिंग है, जब रिपीटिंग होंगे तो इसका मतलब है ये ऐसे चलते जा रहा है। 5 के बाद 5, 5 के बाद 5 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि हमें एक डिजिट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जब एक डिजिट दिया गया तो हमने दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5555, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 को 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.555। अब देखें इसके अंदर 5 ऐड हुआ हुआ, देखें अगर हम लिखेंगे 0.555 प्लस 5, इसमें हम 5 ऐड कर दें तो यही चीज़ नहीं बन जाती दोबारा से।
तो क्यों ना हम 5 को ही अलहदा कर लें। अब लिखें 5 प्लस 0.555, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़ हमारी x के बराबर नहीं आ गई, हमारे पास क्वेश्चन में था 0.5 और रिकरिंग होने की वजह से 0.555 था, तो हमने इसको x के बराबर लेट किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको x ही लिख देंगे। 10x इज इक्वल टू 5, ये x के बराबर था, ये x हो गया। 10x के इधर प्लस के इधर आके माइनस का x हो गया। 10 में से 1 निकाला 9, 9x इज इक्वल टू 5 और x का हमारे पास आंसर आ गया है जी 5/9। इसका मतलब है कि हमने अपने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को उसके अंदर कर लिया है जी, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में कर लिया है हमने, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 0.13, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मतलब है कि रिकरिंग है तो 131313 रिपीट होगा। इसको x के बराबर लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.131313, x इज इक्वल टू 0.131313, ठीक है। अब ये दो डिजिट्स हैं, तो दो डिजिट्स हैं तो हम इसको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 13 13, तो ये आ जाएगा 100x, और 13 13 13 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.13 है, ये आएगा 13.1313, ठीक है। अब देखें, इसमें भी 13 ऐड हुआ है ना, जैसे ऊपर हमने 5 देखा था कि वो ऐड है, इसमें भी 13 ऐड है। तो अगर हम उस 13 को अलहदा से लिख लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 प्लस 0.1313, अब ये 0.1313 किसके बराबर है, ये x के बराबर, ये रिकरिंग है, ये चलता ही जा रहा है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम x लिखेंगे 100x, x यहाँ पर प्लस का है, हम x को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू 1300 में से 1 निकाला तो 99x इज इक्वल टू 13x, इधर ही रहने देंगे, 99 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 13/99। इसका थर्ड पार्ट है 0.67, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर वहाँ पर 0.13 था, यहाँ पर 0.67 है। रिकरिंग का मतलब है कि 67 और 67 रिपीट हुआ है। लेट x इज इक्वल टू 0.676767, x इज इक्वल टू 0.6767 एंड 67। अब देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, तो अब हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर आएगा 100x इज इक्वल टू 67.6767, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी 67 ऐड हुआ है, तो क्यों ना हम इस 67 को भी अलहदा कर लें। 100x इज इक्वल टू 67 प्लस 0.6767। अब ये देखिए ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। 100x इज इक्वल टू 67 प्लस x। अब ये x इधर प्लस का है, इसको हम उठा के सिर्फ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 67। 100 माइनस 199x इज इक्वल टू 67। x इधर आ जाएगा, 99 को हम उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 67/99, ठीक है। इसी के साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।